आसिया खावर बुशरा अली सैयद के यूट्यूब चैनल वर्ड्स आर सीन पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम लफ्ज़ों को मानने वाले हैं और लफ्ज़ तभी असर करते हैं अगर वो यकीन की छन्नी में से गुजरे। लोग तस्खीर हो भी सकते हैं, लफ्ज़ दिल से अदा करे कोई। इसी पैराए में हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि हौसला अफजाई पर है, और हमारी आज की मेहमान जिनके बारे में मैं कुछ कहने से पहले ये शेर कहना चाहूँगी। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुस्सतों में समंदर तलाश कर। कि हमने उनको अपनी आंखों के सामने इवॉल्व होते देखा, ग्रो करते हुए देखा, बनते हुए देखा। हमने उनको 360 डिग्री के ऊपर बदलते हुए देखा, और हौसला अफजाई की वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हौसला अफजाई क्या है, और वो क्या अपनी ज़ात और अपने रवैये में वो एक क्या छोटी सी तब्दीली थी जिसने उनकी ज़िंदगी को, उनकी ज़ात को, उनके सराउंडिंग को, उनके इर्द गिर्द को, सबको बदल के रख दिया। और हमने उनसे हौसला अफजाई को सीखा, और अपने अंदर आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको बुलाया। लेकिन इससे पहले मैं इसका शो को आगे लेके चलने से पहले मैं ये इसका आगाज़, सवाल का आगाज़ जो है बुशरा अली सैयद को कहूँगी कि वो हमारी मेहमान से सवाल भी करें और शो को आगे चलाएं। जी बुशरा अली सैयद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ये इतना प्यारा टॉपिक है कि इसके बारे में क्या कहें। कहूँगी जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो मेरा ख्याल है कि हम सब ने एक ऐसा सफर एक तय किया जिसमें हर तरह की मुश्किलात हम पर आई, हमने उनको फेस किया, हम आगे बढ़े। तो मेरा 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 नजरिया ये है कि मैं समझती हूँ सबके साथ आप सबको करो, हौसला अफजाई सबकी करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे उनको वो खुशी दे के जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो सबक दे के जाएंगे। तो आप कुछ लूज नहीं करते हो, आप उससे गेन ही कर रहे हैं। तो मेरा तो हम इस पे और बात करेंगे आगे, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने जो हमने गेस्ट बुलाई हैं उनसे पूछें उनका क्या नजरिया है, और उनके बारे में बस ये कहूंगी कि इन्हें, जैसे आपने कहा, हमने इनको अपनी नजरों के सामने आगे ग्रो होते देखा, और इनके लिए कहूंगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। इन्होंने कौन सा ऐसा फील्ड जो नहीं टच किया, इन्होंने हर कॉलेज के बाद इन्होंने लॉ में टीचिंग की, और फिर उसके बाद इन्होंने टूरिज्म को पूरी उसमें टूरिज्म का जो है वो कोर्सेज किए और टीचिंग में आई। तो मेरा ख्याल है हर फील्ड में इन्होंने अपने आप को मनवाया, जिसमें भी इन्होंने कदम डाला उसमें इन्होंने आगे बढ़ के ये लेके लीड करके लेके चली है सबको। तो मेरा ख्याल टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन जो उन्होंने एंड पे चूज किया, और उसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों पे, बहुत सारे लोगों पे एक इम्पैक्ट डालती हैं और डाल रही हैं। तो वेलकम मैडम सादिया, आपसे पूछूंगी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझती हैं हौसला अफजाई को? सबसे पहले तो बुशरा आसिया आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट में मदऊ किया, और बहुत प्यारा टॉपिक हौसला अफजाई चुनाव किया जिसका आपने मुझे तो आपने जो मेरा तारुफ करवा दिया, मैं तो शायद मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपको ने मुझे कितना समझा कि मैं किस काबिल आपने मुझे बना दिया, कहाँ से कहाँ मुझे ले आए हो आप। बस एक शेर से मैं इब्तदा करूंगी। दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। वाह, क्या बात। ये जब हमारी जिंदगी में से तकलीफ बर्दाश्त करने की लज्जत खत्म हो जाती है ना, तो वो मौत बन जाती है। जिंदगी तो मुश्किलों का वो है कि मुश्किल है, लाइफ का तो ये ट्रेंड है कि हमने जीना है। किसी चीज की मुश्किल के आ जाने से आप अपनी जिंदगी तो नहीं खत्म कर देते। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें चाहिए
कि हम हौसला अफजाई की आप बात करते हो बुशरा, तो हौसला अफजाई तो वो चीज है कि कभी भी मंजिल ऐसे नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपको पता है शुरू में जब भी गाड़ी रुकती है तो उसे धक्के से चलती है, जब स्टार्ट करते हैं दुनिया की कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो एकदम रफ्तार पकड़ ले। तो फिर दुनिया में जब गाड़ी नहीं रफ्तार पकड़ सकती, नहीं चल सकती, इसी तरह बच्चे को भी ना रास्ते पर चलाने के लिए एक पुशअप की जरूरत होती है, उसे एक धक्का देना पड़ता है। बच्चा बैठता है, बैठ के खड़ा होता है, खड़ा होकर चलना शुरू करता है। ये स्टेप बाय स्टेप के मराहिल हैं। और इसमें सबसे बड़ा आंसर क्या होता है कि हम उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि बेटा आप कर सकते हो, आप करोगे। ये हौसला अफजाई है। और वो बच्चा अपनी अपनी पूरी एफर्ट लगा के वो बैठता भी है, वो खड़ा भी होता है, वो चलता भी है, तालीम भी हासिल करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसकी कोई उसको हिम्मत बढ़ाने वाला हो, हौसला देने वाला हो। सही, बहुत खूब, क्या बात है। मैं अगर सादिया आपी की बात को सम अप करूं तो यहाँ पे इकट्ठा करूं तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात की है और कहा है कि जो माँ है, कितना खूबसूरत रिश्ता है, वो बच्चे को बड़ा करती है और वो जो जज्बा बच्चे को सेंचता है और बड़ा करता है वो हौसला अफजाई का जज्बा होता है, वो हौसला अफजाई होती है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी माँ हमें हमारी सरजनिश करती है और फिर बड़े ही प्यार से वो हमें हौसला अफजाई करके आगे लेके चलती है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जी आसिया, मैं आपकी बात में एक छोटा सा इजाफा करूं कि वो कितना कॉल है कि वो शख्स आपका मोहसिन है जो आपको इस बात का यकीन दिला दे कि हाँ तुम कर सकते हो। बहुत खूबसूरत, बेशक, बिल्कुल सही बात है कि ये जो यकीन देना है, हौसला अफजाई एक जरिया है जिसके साथ जो है यकीन पनपता है, यकीन बनता है। तो बहुत खूबसूरत बात की आपने। और यहाँ पर एक सवाल बनता है और सवाल ये है कि मैं बुशरा अली सैयद से एक सवाल करूंगी कि अगर हौसला अफजाई इतनी अच्छी चीज है और इतनी प्यारी चीज है तो खत्म क्यों हो गई, लोग इसको मानते क्यों नहीं? मैं समझती हूँ कि बहुत प्यारी चीज है, उसका उसका फायदा क्या है लोगों को नहीं पता। और एक एक चीज है एतबार, प्यार, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि वो खत्म होता जा रहा है। हमारे दरमियान से ये दोनों चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं, एक रेस में सब लग गए। तो ये जो एतबार है ये बहुत बहुत मेन चीज है जिसमें आपने दूसरे पे आप एतबार अपने आप पे करते हो। आपको अपने आप पे एतबार होना सबसे पहली चीज है, क्योंकि जब आपको पता है कि आप में कोई पॉइंट्स हैं या आपका कोई टैलेंट है, तो आप जब दूसरे को देखते हो ना तो आप दिल से उसकी तारीफ करोगे, क्योंकि आपको अपने पे एतबार है और आप उसी एतबार की बेसिस पे आप उसको एक हौसला अफजाई और इनकरेजमेंट दे रहे हो। और ये चीजें थी, ये हमारे हमारे कल्चर में अब आगे निकलती खत्म होती जा रही है, पर ये पार्ट ऑफ आवर बुक, ये हमारी बुक में है। अगर हम अपनी किताब को देखें तो वो एक वो शेर है कि वो 313 थे तो लरसता था जमाना, हम करोड़ों हैं और करते हैं गुलामी। तो वो जो क्वांटिटी होती है वो कुछ नहीं मैटर करती। एक अगर बीच में एतबार और मोहब्बत का रिश्ता जुड़ा हो, इसकी बेसिस पे सारी चीजें चलती हैं। और वो क्या है कि हम जब एतबार खत्म होता है तो हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं, एक डर के वो पॉइंट, वो डर का फियर होती है और उस फियर में एक इनसिक्योरिटी होती है। उस इनसिक्योरिटी में क्या होता है कि हम मैं में आ जाते हैं, वो एक मैं जो हमें ले लेती है ना उसमें हम डूब जाते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक बुल्ले शाह का बड़ा प्यारा एक कलाम है कि फुल्ला दातू इतर बना, इतना दा फिर कट दरिया, फुल्ला दातू इतर बना, इतना दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, मछियां वांगों तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत।
अच्छा जी, यहाँ पर बहुत प्यारी बात आपने की कि हौसला अफजाई करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्यार है, प्यार होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मेहमान से ये सवाल करना चाहूँगी कि हौसला अफजाई, सब लोग बड़ा ये दावा करते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन अगर इतनी हौसला अफजाई मौजूद है तो ये इदारों में से ख़त्म हो गई, ये माशरे में से ख़त्म हो गई, तो क्या एक चीज़ है जो हमारे इस तालीमी हिस्से में क्या चीज़ ऐसी कम हो गई है कि हौसला अफजाई जो है वो पनप नहीं रही, हौसला अफजाई है ही नहीं, खत्म हो गई है? जी सादिया यावर, मेरा सवाल आपसे। जी आसिया, पहले तो बुशरा आपने बहुत प्यारा बुल्ले शाह का कलाम सुनाया। मैं इसी से एक लिंक जोड़ती हूँ कि मौला अली का फरमान है, लोग तुम्हारी अक्ल से तुम्हारी शख्सियत का मवाजना करते हैं, उसका वजन करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अक्ल का वजन बढ़ाओ, अपने, और किससे बढ़ाओ? अपने इल्म से बढ़ाओ। यानी इल्म वो चीज है कि आप उससे अपनी शख्सियत को निखार सकते हो। जी आसिया, एजुकेशन के हवाले से आप बात करते हो कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं? हमने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया। मैं यही कहूंगी इस प्रोग्राम के तवसत से सबको, हम सब इसमें हिस्सेदार हैं, हमारी सबकी पार्टिसिपेशन है, हमने सबने सिखाना है। हम जिस फील्ड में हैं, मेरा ख्याल है अपने बच्चे भी हैं और मेरे सब अपने बच्चे हैं, इनको जिस फील्ड में आप जिस फील्ड से वाबस्ता है, हमारा तो फर्ज बनता है, हम तो इससे पीछे हट ही नहीं सकते। और खुदारा हमें अपनी जिंदगी में तामीरी अदब को शामिल करना चाहिए। जो अदब इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, निसाब की किताब एक तरफ, निसाब तो है ही है, निसाब पढ़ने से जिंदगी में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आप एक सालाना रिजल्ट में मार्क्स तो ले लोगे, लेकिन जिंदगी में कुछ करने का हौसला कहाँ से लाओगे? उस हौसले के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी ही करनी है। मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा ना, पेन इज गेन। तो कैसे? और वैसे भी बुशरा, आपसे और आसिया, मैं अगर शेयर करूं, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मैंने अपनी बात भी करूं तो मुझे लगता है मैंने मैट्रिक, एफए, बीए की किताबों से इतना नहीं सीखा जितना मुझे अदब से वाबस्तगी ने सिखाया, और अच्छे लिटरेचर ने, तामीरी अदब ने। वो लिटरेचर चाहे आप अल्लामा इकबाल की शायरी की सूरत में पढ़ो, वासिफ अली वासिफ की तहरीरी अंदाज को देख लें, इशफाक अहमद को देखें, बानो कुदसिया को पढ़ें। मेरा ख्याल है कि हम इतना सीखेंगे, वो चीज हमें लगेगी कि वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, सब करेंगे। एक दफा पढ़ना शुरू तो करें, एक पहला स्टेप लेने की देर है। आप देखें आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जी, आपने बहुत प्यारी बात की, और मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही एक ऐसा दुखती रग है जो आपने आज यहाँ पर छेड़ी है कि तामीरी अदब को हमने बदल दिया और हटा दिया उसको बिल्कुल ही। हमने अपने तालीमी निज़ाम में तामीरी अदब को एक साइड में लगा दिया, वो बिल्कुल उसकी हैसियत जो है वो बिल्कुल एक कसम पुरसी की हालत में है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो तामीरी अदब जो है ना, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। अगर आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू ये लोगों तक पहुंचे तो मुझे लगता है कि हमारे तालीमी निज़ाम में तामीरी अदब का कोई इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, इसमें हम सारे बहुत बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस होकर ग्रेड को के पीछे भागते भागते हमने बच्चों को ये बताना समझना तो हम भूल ही गए हैं कि भाई तामीरी अदब जो है, कुछ पढ़ेंगे तो सीखेंगे ना, तो वो होना चाहिए। जी हाँ। मैं कुछ ऐड करूंगी यहाँ बस इस बात के साथ कि मेरा ख्याल है अब टाइम है हम अलिफ अनार के बजाय अलिफ इंसानियत पढ़ाना शुरू करें। ये बड़ा एक बिल्कुल ठीक। जब हम किताबें खोलते हैं, बच्चों को बताते हैं, आई थिंक ये बड़ा बेसिक लेसन है, यहाँ से देना शुरू करें। और यहाँ से बच्चे जब इस चीज को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है। जी, मेरा सवाल है मेहमान से कि मिलने से
बांटने तक के सफर पर आप कैसे पहुंची, या कब इंसान में ये तब्दीली आती है कि वो मांगने से बांटने पे चला जाता है, वो कहता है कि अब जो है ना, अब मुझे ये बांटना चाहिए, अब मुझे हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो ये कब होता है, ये अमल जो है ये कब होता है? जी साथिया। असलम सबसे पहले तो ये कि जब आपको कोई सक्सेस मिलती है, जब आप कामयाब होते हो, मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं ना, तो वो आपके पास भी नहीं रहती। जब आप उनको बांटने लगते हो ना, तो वो एक और ही उसमें आप चले जाते हो। पढ़ना लिखना और उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, उस सारे सफर में आप बहुत कुछ अचीव करते हो, बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ सिखाते हो। मुझे जो सुकून सिखाकर मिला है, वो दिल को जो खुशी मिली है बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके, और मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे घर वालों ने जो हौसला अफजाई दी, मेरी बहनों ने, मेरी वालदा ने, मैं बुशरा आप भी जानते हो, आसिया आपको भी पता है कि जब भी मेरा मोराल डाउन हुआ, जब भी मुझे फीलिंग ऐसी आई, कोई हर्ट कब नहीं होता बंदा, कहीं ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा मुझे लगा कि मैंने जब मेरे को हर बच्चा आसिया सीख कर नहीं आता, वो लाइफ में जिंदगी में सब कुछ आके तालीम से नहीं सीखता जितना तजर्बे से सीखता है। बिल्कुल और बिल्कुल मैंने जॉब की, जहां भी की, अपने आप को आजमाया हर फील्ड में, टूरिज्म में, लॉ की क्लासेस लेकर, फिर मुझे मेरी पहचान, मुझे अब जिस इदारे में मैं हूँ, मुझे पता चला कि मैंने जो अदब पढ़ा है वो यहाँ किस तरह ग्रूम कर रहा है कि मैं पढ़ती हूँ, मैं सिखाती हूँ। और मुझे लगा कि हर चीज को थोड़ा थोड़ा करने से नहीं, जो चीज आपकी स्पेशलिटी, हर बंदे में कोई ना कोई खूबी होती है, बस उसको उजागर करना पड़ता है, वो जानना पड़ता है कि आप स्किल्ड, कौन सी चीज आपको स्किल्ड बना रही है, कौन सी चीज आप में ज्यादा है। और सबसे ज्यादा आपको ना अपना कम्युनिकेशन, बातचीत का जो बोलने का अंदाज है और बातचीत का जो तरीका है, वो तभी समझ में आता है जब आप कुछ पढ़ते हो, कुछ पढ़े लिखे लोगों में बैठते हो, सुनते हो किसी अच्छे बंदे को, किसी अदब पढ़ते हो। इस सारी बात सिर्फ ये है कि बात तभी आपकी असर करेगी जब आप कुछ अच्छा पढ़ोगे, वो आपके माइंड में रहेगा, वो आप दूसरों से शेयर करोगे। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर मैं समझती हूँ कि ये तो दिल रोशन कर देने वाली बात की है आपने, कि जब आपके पास होता है और आप उसको बांटना शुरू करते हैं, तो जो आपको एक खुशी मिलती है, उस खुशी को सिर्फ वही जानता है जो बांटना शुरू करता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कायनात की एक मिसाल है। आप दरख्तों को देखें, जब दरख्त की एक पूरी शाख पूरी तरह से बड़ी हो जाती है ना, तो दूसरी शाखों को जगह देती है। इसी तरह आप अल्लाह ताला की जात को देखें, तो आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा कि उससे बड़ी हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं, कि हम लाख गलतियां करें और वो एक छोटी सी अच्छी बात पर हमारी इतनी हौसला अफजाई करता है, इतनी हौसला अफजाई करता है कि हम जिंदगी में आगे चलने का हमें हौसला मिलता है। तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूंगी कि मुझे ना आपकी इस बात से, कुरान पाक में एक बहुत ही खूबसूरत बात, सबसे प्यारी बात जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, कि पूरे कुरान में सबसे खूबसूरत बात जो तहरीक, मोटिवेशन और होप पैदा करती है, वो क्या है कि वो एक ऐसी आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुमने काम किया है, कोशिश की है और कदरदानी चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, पूरी कायनात में निगाह दौड़ा लो, पूरी दुनिया में देख लो, सबसे बड़ा कदरदान तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्या खूबसूरत बात है, क्या बात है। मैं कहती हूँ ये इस बात से जो है ना दिल रोशन हो गया। बहुत खूबसूरत बात कि अल्लाह से बड़ा तो कोई कदरदान नहीं है। जब आप अपनी मनमानियां करते हो, जब आप गलत करते हो, जब आप नहीं कहना मानते हो, और जब ठोकरें खाते हो, तो सिर्फ एक कदरदान आपके इंतजार में खड़ा होता है
और वो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। क्या खूबसूरत बात की आपने। यहाँ पर मैं आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि इतनी प्यारी बातें हैं और हौसला अफजाई जो है वो कायनात का मालिक ऐसे भेज रहा है, ऐसे बांट रहा है हमें, और हम फिर भी हम इस पर आते नहीं हैं। तो हमें वो क्या एक छोटा सा अमल अपनी जात में लाना चाहिए जिससे हमारा पूरा माशरा जो है वो बदल जाए। वो क्या एक छोटा सा एक्ट है, वो क्या छोटा सा अमल है जो आज हम अपने अंदर पैदा करें तो पूरे माशरे में एक अच्छी तब्दीली जो है वो हम बांट सकेंगे, अपने माशरे को हौसला अफजाई की तरफ लेके चलेंगे। जी बुशरा अली सैयद। मैं समझती हूँ इसका जवाब मैडम सादिया ने बड़े प्यारे अंदाज में दिया कि हम जब देना शुरू करते हैं और जब हम बांटते हैं, आप एक नेकी करो, आपको 10 गुना उसका आपको अजर देता है खुदा। और ये हमें पता है, ये बड़ी बातें ऐसी हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और आई थिंक हम एक्सपीरियंस करते आए हैं। मेरी जिंदगी आप लो तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने इस चीज को, इसका मजा देखा, तो उस मजे में जो मजा देने में है वो लेने में नहीं आता, वो है ही नहीं, वो देता है, वो देता है। क्योंकि वो इशफाक अहमद है ना, वो कहता है तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है, दो, सबको दो, देने वाला तो वो है, तुम तो सिर्फ रास्ता वसीला हो उसका। तो हम जब ये कहते हैं ना मैंने दिया या मैंने, वो मैं नहीं होती, वो होता है। तो मेरा ख्याल है जब हम अपने आप को देखें, अगर हमें अल्लाह ने इतना करम हम पे किया और हमें नवाजा और इतना समझा तो हमें दे रहा है, तो मेरा ख्याल है वो एक वाटर बकेट अगर आप लो और उसमें पानी भरना शुरू कर दो और पानी गिरेगा बाहर, तो आपने वो जब तक देना, अपने आप को खाली करना सीखें। खाली ऐसे ही होगा जब आप लोगों को देंगे, क्योंकि जब आप उन्हें देंगे तो वो आपको और नवाजेगा। तो हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। बहुत 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 शुक्रिया आज के इस पूरी नशिस्त के लिए, और जो हमने अपनी आज की मेहमान से सीखा, अगर मैं उसको आखिर में इकट्ठा कर दूं, मैं कर तो नहीं सकती, लेकिन बहरहाल आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम के लिए चंद बातें जो मैंने समझी मैं उनके गोश गुजार करना चाहती हूँ। हमने आज बात की हौसला अफजाई पर, और हमारी मेहमान ने हमें बताया कि हौसला अफजाई ऐसे है कि अगर हम हौसला अफजाई करेंगे तो उसका फ़ायदा दूसरों को तो होगा, हमें खुद भी होगा। और हौसला अफजाई जो है वो लोग करते हैं जो अपने आप को पहचानते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं। और अपने आप से प्यार करना एक ऐसा अमल है जो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला अमल है अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को रिजेक्ट मत करें, डिस्ट्रैक्शंस के पीछे, लोगों के पीछे मत भागें, अपने आप को देखें। जब आप अपने आप को मानेंगे तो आप लोगों को भी प्यार से देखेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, और जब आप लोगों की हौसला अफजाई करेंगे तो माशरा बदलेगा। और यहाँ पर बुशरा अली सैयद की जो बात है वो ये बात कि जब भर जाए पानी पूरा, आप सर से पैर तक एक इल्म बन जाओ, आपके पास बहुत कुछ हो, तो वो अंदर रखने के लिए नहीं है, वो बांटने के लिए। यही बात मेरी मेहमान जो कि जिन्होंने हौसला अफजाई के बारे में कहा कि आप के पास जो है आप उसको बांटें, बांटने से जो है आपको खुशी मिलेगी। और यही बात जो है बुशरा अली सैयद ने की। और इसके साथ एक बात जो बहुत अच्छी है और जो मुझे लगता है ये मैं आप हम सारे कर सकते हैं, जो कि मेरी मेहमान ने बताया कि तामीरी अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब लोगों को इस बात पे की दावत देती हूँ कि अपने घरों को प्लीज़ बदलें, अपने घरों में इल्लामा इकबाल की किताबें रखें, बच्चों को पढ़ के सुनाएं, कुछ लिखा हुआ है उसमें। अगर आज से पहले सोए हुए मुसलमान उस मुश्किल इल्लामा इकबाल को पढ़ के इतना कुछ कर गए थे, तो ऐसे भी मुश्किल नहीं है वो कि समझ ना आए। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें लाएं, ताकि वो आपको समझें, आपकी इज्जत करें और हौसला अफजाई को माशरे में बांटें। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगली दफ़ा आपकी खिदमत में एक और नया जज्बा लेकर आएंगे। इसके साथ हमारा आज का वक्त
खत्म होता है। इजाजत दीजिए मुझे, बुशरा अली सैयद को, सादिया यावर को। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।